हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कॉन्वेक्स सेट में मैंने पिछले टाइम पे कुछ एग्जांपल्स कराए थे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर कॉन्वेक्स। ये कुछ सेट्स हैं, इनको हमें बताना ये कॉन्वेक्स है या नहीं है। ठीक है, नमस्ते। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। कुछ सेट दे रखे हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। ए कोई सेट दे रखा और इसको बताना हमें कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो ये सेट के अंदर x1 और x2 ये एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, ये पॉइंट्स हैं सच दैट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं x1, x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x1, ठीक है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना? क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए पॉइंट कौन से आएंगे। इन्होंने तो 1 दे रखा है यहाँ पे, है ना? क्या दे रखा है यहाँ पे? 1 दे रखा। और यहाँ पे क्या दे रखा? लेस देन इक्वल टू। तो ये देखना पड़ेगा कौन से पॉइंट आएंगे इसमें। तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हो, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने इसमें यहाँ पे इसको 100 ले लिया, x को क्या ले लिया? 100, और इसको भी मैंने कितना ले लिया? 100। क्या ये लेस देन होगा 1 से? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि भाई 100 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करें और जो ये हों, तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। ये जो पॉइंट आने हैं ना, वैसे यहाँ आएंगे ये सेट्स के अंदर। ठीक है, और जैसे ही 2 पॉइंट लेंगे तो वो सेट से बाहर चला जाएगा, और सेट से बाहर जाएगा तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो ग्राफ से नहीं करना हमें, तो ये करके दिखाना। तो चलिए, इसमें हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, x1 और x2। कोई 2 पॉइंट ले लिए मैंने। मैंने x1 कुछ 0 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए, चलिए 2 ले लिया। x2 भी 0 से बड़ा कितना ले लिया? ठीक है, तो ये x1 x2 का मान निकाल के देखिए। ठीक है, नाउ किसका मान निकाल के देखिए? x1 इंटू x2 की वैल्यू बताना कितनी आएगी? 2 इंटू 3। x1 इंटू x2 का मान कितना आ गया? 6 आ गया। और x1 x2 होना चाहिए किससे? छोटा होना चाहिए, है ना? और ये किससे आ गया? बड़ा आ गया 1 से। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये x1 और x2 बड़ा आ गया किससे? 1 से। तो विच इज रोंग, है ना? विच इज रोंग। तो हैंस जब ये सही नहीं है तो क्या कहते हैं? हैंस ए इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। ए कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सेकंड पार्ट में देखना, सेकंड पार्ट में भी एक ए सेट दे रखा, और सेट में बताइए क्या क्या दे रखी? x1 x2 पॉइंट दे रखी। कैसी दे रखी? x2 स्क्वायर है ना, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, है ना?
माइनस कितना x1 स्क्वायर, और x1 बड़ा है किससे, 0 से, x2 भी बड़ा है किससे, 0 से, ये सेट दे रखा। ठीक है, तो a बराबर देखना क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x1 कोमा x2 है सच दैट, या इसको ऐसा कर सकते हैं, इससे इधर ले आइए, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे सर्कल बनेगा और सर्कल के पॉइंट जाएंगे बाहर, जिसका सेंटर तो होगा 0 0 और रेडियस कितनी होगी √3, फिर √3 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं इसको। तो ये सर्कल है, तो बाहर के पॉइंट लेंगे तो वैसे तो ग्राफ से देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा, पॉइंट सारे कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, मिलाएंगे तो ये सेट से बाहर चला गया, ये तो कॉन्वेक्स नहीं है। वैसे हम इसको इफ वी टेक x1 कुछ लेना, चलो 4 ले लिया है ना, x2 लेना, चलो 1 ले लेते हैं, और नाउ किसका मान निकाल के देखिए, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 4 चौक 16 बराबर कितना आ गया 17। ये तो किससे भाई, जो वैल्यू आनी चाहिए 3 से कैसी आनी चाहिए, बड़ी, चलो ये तो बड़ी आ रही है, ऐसे लेने हैं हमें तो जो बड़ी ना आए ना, तो 1 ले लेते हैं इसे भी, चलो 1 ले लेते हैं, और ये भी कितना आ गया 1 है ना, तो बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ये छोटा है किससे, 3 से तो छोटा ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन किससे आ गया 3 से आ गया, विच इज रॉन्ग, हेंस गिवन सेट इज नॉट कॉन्वेक्स। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट, एक सेट दे रखा, चलिए सेट को कुछ मान लेते हैं, एस मान लिया, चलिए क्या दे रखा इन्होंने, x1 कोमा x2 सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या सिद्ध करना हमें इसको, कॉन्वेक्स सिद्ध करना। ठीक है, तो इसको कॉन्वेक्स सिद्ध करने के लिए 2 पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, u और v, लेट u इज इक्वल टू u1 u2 बिलोंग करते हैं किसको, s को, एंड v इज इक्वल टू v1 कोमा v2, ये भी बिलोंग करते हैं किसको, s को। जब भी बिलोंग करेंगे देन तो इसे सेटिस्फाई करेंगे कितना, u1 स्क्वायर, ठीक है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, एक मिनट में मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना 4, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर
लेस देन इक्वल टू कितना 4। कुछ मान लीजिए इनको, फर्स्ट मान लीजिए इसको, सेकंड कोई W पॉइंट मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, इफ इक्वल टू कितना W1 कॉमा W2 बी एनी पॉइंट ऑन द, ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट, on the line segment joining the points, joining the points कितना u at v, then w is equal to u lambda plus 1 minus lambda v, W की वैल्यू W1 W2 U1, चलो लैम्डा इधर लिख दो, किधर ही लिख दो तो लैम्डा U, लैम्डा U1 U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा V1 कोमा V2। तो ये तो भैया W1 कोमा W2 मल्टीप्लाई करना 1 और लैम्डा U1 इसमें करना प्लस 1 माइनस लैम्डा V1 कोमा लैम्डा U2 1 माइनस लैम्डा V2, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स करिए। W1 बोलिए लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा V1, W2 लैम्डा U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा V2, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर का मान निकालना, और वो लेस देन यदि किससे आ जाएगा 4 से आ जाएगा, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। करिए हो गया। चलिए तो आगे देखिए, तो किसका मान निकालेंगे अब हम, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर का मान निकालेंगे, और वो लेस देन आना चाहिए किससे, 4 से लेस देन आना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। नाउ किसका मान, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर खोलना भी है इसका,
लैम्डा स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर v1 स्क्वायर v1 है, और इधर यहाँ पे कितना u1 प्लस का आएगा ना प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा है ना u1 v1 और प्लस इसका भी होल स्क्वायर बताइए लैम्डा स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कितना u2 v2। ठीक है, लैम्डा वाले एक साइड ले लीजिए इसमें। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ से कितना लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए लैम्डा स्क्वायर, क्या बचा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ना प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा u1 v1, हाँ कॉमन ले लिया u1 v1 प्लस u2 v2। ठीक है, ये लेस देन 4 से नहीं होता क्या, तो ये w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर लेस देन लैम्डा स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, तो लेस देन आ जाएगा क्योंकि लेस देन 4 होता है। अब ये जो होता है ना इसको ज़रा ध्यान देना, 1 माइनस कितना भैया लैम्डा, ये भी लेस देन किससे होता है 4 से, क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। ये कितना u1 कितना v1 अभी मैंने यही रखा, और कितना u2, ये भी लेस देन किससे होता है 4, पर होता कैसे है ना, इसमें आप इसको थर्ड मान के ही छोड़ दीजिए। और ये जो मैंने किया था अभी यहाँ पे किया था फ्रॉम किस किस से किया था, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से किया था। वी हैव u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर प्लस कितना सॉरी v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस ये होता है किसके बराबर होता है, ये होता है भैया u1 v1 और प्लस u2, यहाँ क्या था ये v2। ठीक है, कितना भैया u1 u2 v1 v2, इसमें जो आएगा u1 v1 और ये बराबर जो होता है ना u1 का स्क्वायर नहीं u1 u2 माइनस v1 v2 का ये होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसके बराबर होता कैसे है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर ही होता है ये,
चेक करते हैं वास्तव में भी बराबर होता है नहीं होता। चेक करते हैं, चलिए इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलना माइनस u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस ही आएगा 2 u1 u2 v1 v2, ठीक है। और बराबर तो ये है ही, ये बराबर क्या भैया, u1 u2 माइनस v1 v2 का होल स्क्वायर। वास्तव में होता भी है नहीं होता है ना, कुछ कट जाएगा क्या, u1 v1 का स्क्वायर कट नहीं जाएगा क्या, कट जाएगा बिल्कुल। और क्या कट जाएगा, u2 कहाँ है ये नहीं, ये रहा ना, समझ में आया ना। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है ना, और ये -2ab होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा वो, भाई इसे पढ़ो अपने मन में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, तो बताइए किसका होल स्क्वायर बनेगा ये, u1 v2 है ना, u1 v2 है ये, u1 कितना भैया v2, u1 v2 लिखना भैया यहाँ पे, फिर आगे बोलो u2 v1 है ना, u2 v1 आएगा नहीं 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 है नहीं, इसमें नहीं आएगा। ये क्या था यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना था, u1 v1 था, u2 v2 था, ये तो सही है बिल्कुल। तो ये सही है ना, तो ये हाँ इसको मैं सही कर देता हूँ। क्या भैया u1 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, v2 है ना, और v1 u2 ये आएगा, हाँ u2 है ये, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। भाई वी हैव हम ये जानते हैं, मैंने सिद्ध करके दिखा दिया ये, ठीक है। तो ये u1 v2 और u2 v1, हाँ तो इसके बराबर होता ही है ये। अभी मैं ये करूँगा तो इसका होल स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो वैसे इसमें नहीं करना, बस ये होता ही है ना। अब देखिए इसको आगे देखिए, तो ये जो वैल्यू है ना भाई, ये किसी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी ये वैल्यू। तो यदि ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर कितना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। भाई ये 0 से बड़ा उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, u1 v1 प्लस u2 v2 का होल स्क्वायर। नहीं यही बात समझ आई, फिर देख लीजिए भाई ये किससे बड़ा, 0 से, तो ये भाई ये दोनों बराबर हैं, तो यदि मैं यहाँ माइनस लगाऊं है ना, और ये क्या हूँ, तो ये भी किससे बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। भाई दोनों कैसे बराबर हैं, किसी का भी होल स्क्वायर होता है तो वो 0 या 0 से बड़ा ही आएगा हमेशा ही, ठीक है। तो जब ये 0 से बड़ा तो यो भी किससे 0 से बड़ा आएगा, इसको उधर ले जाइए तो कितना आया, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा बताइए, u1 v1 प्लस
u2 v2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू 4 से बड़ी नहीं है क्या? ठीक है, तो यहाँ 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर भी ये बड़ा ही आएगा। तो फ्रॉम किससे ही? फर्स्ट एंड सेकंड से बोल दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? u1 v1 प्लस u2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा ना, तो बताइए क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ से? u1 v1 प्लस u2 v2 लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ थर्ड में फ्रॉम थर्ड से कहेंगे। अब करिए। ठीक है, इसी तरीके से ही करना है इसको, कर लो उसको भी। हम्म। चलिए थर्ड में पुट कर देते हैं इसको। हो गया? फ्रॉम थर्ड में बताइए कितना भैया? w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस कितना? 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा? ये भी 4, क्योंकि ये लेस ही आ गया, ये 4 से है ना, तो कॉमन आ जाएगा ना। w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, 4 तो बाहर आ गया, करना मल्टीप्लाई 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर कट जाएंगे ना, 2 लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट जाएगा, 1 ही बचेगा केवल। तो ये आ जाएगा कितना?
W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 ही आ जाएगा ना। तो जब ये लेस आ गया तो 4 से तो हेंस तो W लाइज कर गया उस पर, है ना। तो हेंस सेट S मानना था क्या, S इज अ कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2। चलो थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में बताइए क्या दिया, एस कोई सेट दिया ना, x1 कोमा x2 3x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6। कॉन्वेक्स दिखाना है इसको, है ना। लेट u इज इक्वल टू u1 u2 बिलोंग करता है किसको, s को। v इज इक्वल टू v1 कोमा v2 बिलोंग करता है किसको, s को। देन बताइए भैया 3u1 स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 6 3v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6। लेट बोलो भैया w बराबर w1 कोमा b एनी point on the line segment line segment joining the points, joining the points u and v, नहीं if लिखते हैं यहाँ पे, if यदि ऐसा है तो देन w इज इक्वल टू, ठीक है, देन कितना भैया w इज इक्वल टू कितना, लैम्डा u 1 माइनस लैम्डा p w1 कोमा w2 इज इक्वल टू लैम्डा u की वैल्यू बोलो u1 u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1 v2। कंपेयर करके ही बता दो सीधा, w1 बोलो लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1, w2 बोलो लैम्डा u2 1 माइनस लैम्डा v2। किसका मान निकालना पड़ेगा अब हमें, 3w1 स्क्वायर प्लस 2w2 स्क्वायर और लेस देन किससे लाना पड़ेगा, 6 से। तो नाउ चलिए वैल्यू निकालो भैया किसकी, 3w1 स्क्वायर प्लस 2w2 स्क्वायर का मान निकालो, रख दो, होल स्क्वायर खोलना भी इसका, लैम्डा स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर
v1 स्क्वायर है ना, प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा u1 v1, इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, लैम्डा स्क्वायर u2 स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इसमें लैम्डा u2 v2, ठीक है। 3 से भी मल्टीप्लाई करनी, इसमें भैया किससे मल्टीप्लाई है, 3 से है ना, तो इनटू कितना आएगा, 3 आएगा, इसके इनटू में कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब करिए, हो गया। तो ये आ गया, लैम्डा स्क्वायर वाले अलग लेंगे है ना, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेना, 3 u1 होगा क्या, 3 u1 स्क्वायर प्लस 2 u2 स्क्वायर प्लस 2 u2 स्क्वायर, इसमें कितना कॉमन लेंगे, होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, बताना 3 भी आएगा ना, v1 स्क्वायर प्लस 2 v2 स्क्वायर प्लस दुगुनी वाला अलग ले लीजिए है ना, यानी कि 6 आएगा है ना, कितना आएगा, 6 यहाँ से आएगा, और 1 मिनट भाई, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बताना कितना, 6 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ठीक है, 2 लैम्डा कॉमन ले लीजिए ना, 2 लैम्डा कॉमन लेना इसमें, तो उसी तरह के बनाइए इसमें, हाँ क्या बनेगा, 3 u1 v1 प्लस 2 u2 v2, ठीक है। तो ये इधर तो चल रहा भैया क्या, w1 स्क्वायर 3 प्लस 2 w2 स्क्वायर लेस देन नहीं आ जाएगा, क्या था बताना, 6 था क्या, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू 6 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा कैसे आया है ना, u1 v1 2 u2 v2, क्या मान लो इसको, थर्ड मान लो, यदि फर्स्ट सेकंड वहाँ मान रखे थे तुमने, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमें वी हैव, बताइए क्या लिखना पड़ेगा हमें, 3 u1 स्क्वायर, यहाँ से देखो हाँ प्लस क्या था 2, वहाँ पे देखिए क्या थी वो इक्वेशन क्या थी, हाँ यही थी 2 u1 है ना,
इंटू में बोलूँ 3v1 स्क्वायर 2v2 स्क्वायर है ना, बीच में कैसा साइन आएगा, माइनस का। अब यहाँ ध्यान देना जरा, पहले की पहले में मल्टीप्लाई 3u1 v1, ठीक है, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 ही आएगा, प्लस कितना 2u2 v2 बराबर किसके होता है, 3 आएगा, u1 के साथ आपका क्या आएगा v2, 3 क्या आएगा u1 v2 और माइनस आएगा भैया 2 u2 v1 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। फिर एक बार ज़रा इस पर ध्यान देना भाई, यहाँ तो वही लिखने जो थे, ये दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी, फिर यहाँ जो लिखना 3u1 v1 पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, जब बराबर से उधर लिखेंगे, यार यहाँ बीच में प्लस लेना, जब बराबर से उधर लिखेंगे पहले की चौथे में, ठीक है, इसकी इसमें करनी, और बीच में कैसा साइन, और ये जो जिसका भी होल स्क्वायर होता है ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से कैसी होती है, बड़ी होती है। या पहले थोड़ा सा सोल्व करना चाहो, इसका मान रख लो पहले, ठीक है, तो चलो ऐसे ही रहने दो भी। तो बताइए क्या जाएगा, 3u1 स्क्वायर प्लस 2u2 स्क्वायर, ये रहने दो भी, कितना 3v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर कहाँ लग गया ये, सही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा सारा, उधर भी ले जाऊँ क्या इसको, कितना 3u1 v1 u2 v2, ये बताइए कितना 6 आ जाएगा ना, होल स्क्वायर भी तो है इसका होल स्क्वायर आता है। तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से ही 6 है ना, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू होल स्क्वायर, कितना 3u1 v1 प्लस 2u2 v2 का होल स्क्वायर, तो बताइए कितना आ गया 3u1 v1 प्लस 2u2 v2 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, फ्रॉम किससे कहेंगे, थर्ड से, तो यहाँ क्या रख देंगे 6 रख देंगे, कॉमन कितना आ जाएगा 6, तो ये w1 3w1 प्लस 2w2 स्क्वायर सोल्व करके लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एस कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। 4 तो आसान ही है, ठीक है, 4 हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 के दोनों पार्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप लोग इसमें कर लीजिए, ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे।